Welcome to Toto TV. रात का वक्त था। गांव में सब लोग सो चुके थे। सिर्फ आसमान में चमकते सितारे जाग रहे थे। छोटी सी लड़की आयला अपने घर के बाहर बैठी चांद को देख रही थी। आज चांद कुछ अजीब सा धुंधला लग रहा था, जैसे उसकी रोशनी कम हो गई हो। हवा में ठंडी सी खुशबू थी और पास की नदी से हल्का सा चमक आ रहा था। इसी खामोशी में आयला को एक कमज़ोर सी आवाज़ सुनाई दी। मदद, कोई है? आवाज़ इतनी हल्की थी कि लगता था जैसे हवा में घुली हो। आयला ने मशाल उठाई और नदी की तरफ चल पड़ी। जितनी वो पास जाती, चमक बढ़ती जाती। अचानक उसके कदम रुक गए। ज़मीन पर एक छोटी सी रोशन परी बेहोशी की हालत में पड़ी थी। उसके पर टूटे हुए थे और उसके गिर्द हल्की सी चांदनी की धुन मचल रही थी। एला ने परी को संभाल कर उठाया और उसकी आंखें धीरे धीरे खुल रही थी। कमज़ोर सी आवाज़ में उसने अपना नाम बताया। मैं लुनारा हूँ, चांद की देखभाल करने वाली परी। मैं गिर गई हूँ और वापस नहीं जा सकती। एला ने हैरानी से पूछा कि वो गिर कैसे गई। लुनारा ने बताया कि चांद की रोशनी का दिल, एक सुनहरा क्रिस्टल, किसी ने चुरा लिया है। क्रिस्टल चुराने वाले अंधेरे के जिन ने उसके पर कमज़ोर कर दिए और वो ज़मीन पर गिर पड़ी। चांद की रोशनी कम हो गई और उसकी अपनी ताकत भी चली गई। एला का दिल पिघल गया। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, हम क्रिस्टल ढूंढेंगे, एला ने कहा। लुनारा की हल्की मुस्कुराहट ने उसे हौसला दिया। परी ने कहा, चांद का क्रिस्टल बिना किसी इंसानी रोशनी के वापस नहीं आ सकता। तुम जैसे साफ दिल वाली की ज़रूरत है। एला ने उसका हाथ पकड़ लिया। चलो, हम दोनों मिलकर चांद को फिर से रोशन करते हैं। एला ने लुनारा को शॉल में लपेटा और दोनों रात के अंधेरे में जंगल की तरफ निकल पड़ी। जंगल में अजीब सी खामोशी थी, मगर हर पेड़ के पीछे से साए हिलते नजर आते। हवा में कभी ठंडी लहरें चलती, कभी हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। चलती चलती हवा ने अचानक एक पैगाम दिया। अगर तुम सच्ची नीयत से चल रही हो, तुम्हें अगले मोड़ पर मदद मिलेगी। एला ने रुककर लुनारा की तरफ देखा। परी मुस्कुराई और बोली, हवा इंसान के दिल को पहचान लेती है। थोड़ी देर बाद एला को ज़मीन पर एक पुरानी सी लकीर दिखाई दी, जैसे किसी ने जंगल में रास्ता बनाया हो। एला हवा की बात पर यकीन करते हुए उस लकीर पर चलती गई। जंगल गहरा होता गया, साए लंबा होते गए, मगर एला हिम्मत न हारी। थोड़ी देर बाद उनके सामने 3 सियाह साए उभर कर आए, शैडो वुल्व्स। उनकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी और उनके गुराने से हवा भी कांप उठी। लुनारा ने फुसफुसा कर कहा, वो तुम्हारी हिम्मत का इम्तिहान लेंगे, उनसे डरना मत। पहला वुल्फ आगे आया और गरज कर पूछा, बच्ची, तुम अंधेरे के रास्ते पर किस लिए हो? एला ने हिम्मत से जवाब दिया, मैं अपनी दोस्त परी की मदद करने निकली हूँ। हम चांद की रोशनी वापस लाने जा रहे हैं। दूसरा वुल्फ कुरा कर बोला, क्रिस्टल लेने जाओगी तो रात तुम्हें कभी वापस नहीं आने देगी, फिर भी जाओगी? एला ने लुनारा का हाथ पकड़कर कहा, हाँ, क्योंकि अगर मैं किसी को गिरने देती तो फिर मैं इंसान नहीं रहती। वुल्व्स ने एक दूसरे की तरफ देखा और तीसरा वुल्फ बोला, सच्चे दिल की रोशनी अंधेरे को हरा देती है। जाओ, रास्ता तुम्हारा हुआ। तीनों धुंध में तब्दील हो गए और उनके पीछे एक सुनहरा चमकता रास्ता बन गया। एला और लुनारा उस रास्ते पर चलते हुए एक ऊंचे पहाड़ तक पहुंची। पहाड़ के ऊपर बर्फ जैसा चमकता मून गेट था। दरवाज़ा बंद था और उस पर चांद का नक्श छपा हुआ था। लुनारा ने धीमी सी आवाज़ में कहा, ये दरवाज़ा सिर्फ उस इंसान के लिए खुलता है जो अपनी रोशनी का एक हिस्सा दे दे। एला परेशान हो गई, मगर मेरे पास क्या रोशनी? लुनारा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हर इंसान के दिल में एक छोटी रोशनी होती है, प्यार, ईमान और सच्चाई की रोशनी। एला ने आंखें बंद की और अपने अम्मा का वो जुमला याद आया, जिसने किसी का सच्चे दिल से भला चाहा, उसकी रोशनी कभी कम नहीं होती। उसने दोनों हाथ दरवाजे पर रखे। अचानक उसके दिल से एक हल्की सी चमक निकली, जो दरवाजे में जा मिली और दरवाज़ा धीरे धीरे खुल गया। दरवाजे के अंदर एक बड़ा हॉल था। बीच में एक सुनहरा क्रिस्टल हवा में लटका हुआ था, मगर उसके इर्द गिर्द अंधेरे का जिन साया बन के मंडला रहा था। जिन गरज कर बोला, किसने हिम्मत की मेरे इलाके में आने की? आयला ने डर के बावजूद कहा, मैं अपनी दोस्त को बचाने और चांद को रोशन करने आई हूँ।
लुनारा अब आयला की रोशनी से थोड़ी ताकतवर हो चुकी थी। उसने अपने टूटे पर फैलाए और उनसे नूर की किरणें जिन पर गिरने लगीं। जिन गुस्से में गरजा। आयला ने मौका देखकर क्रिस्टल को दोनों हाथों से पकड़ा। एक रोशन चिंगारी जिन के साई पर लगी और वो चिल्लाता हुआ धुआं बनकर हवा में गुम हो गया। क्रिस्टल चमक उठा। लुनारा ने उसे अपने सर पर उठाया और आसमान की तरफ बढ़ना शुरू किया। चांद फिर रोशन हो जाएगा, उसने कहा, और तुम्हारी रोशनी हमेशा चांद का हिस्सा रहेगी। लुनारा आसमान में ऊपर उठती गई। जैसे ही वो चांद के पास पहुंची, पूरा आसमान चमक उठा। चांद एकदम से जगमग करने लगा, पहले से ज्यादा खूबसूरत। एला नीचे खड़ी मुस्कुराती रही। चांदनी उसके चेहरे पर गिर रही थी, जैसे आसमान उसका शुक्रिया अदा कर रहा हो। सुबह होने तक एला जंगल से वापस गांव आ गई। लोग हैरान थे कि रात में चांद इतना रोशन कैसे हो गया। एला ने सिर्फ इतना कहा, कभी कभी किसी की छोटी सी मदद पूरी दुनिया रोशन कर देती है। और उस रात के बाद जब भी एला चांद को देखती, उसे लगता कि लुनारा उसे ऊपर से मुस्कुराहट भेज रही है।